हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के स्पेशल क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं और रिएक्शंस के 3 टॉपिक हैं जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, दिक्कत होती है। उन्हीं टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो इन रिएक्शंस के जो भी मार्क्स होते हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे और इन रिएक्शंस का मैं आपको बादशाह बना दूंगा अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और सभी रिएक्शंस को जिस तरीके से मैं बताता हूँ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी बोर्ड के पेपर की एक एक रिएक्शन आप बना के आओगे। बस आपको थोड़ा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हर एक टॉपिक को। पहली रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्राप्त करेंगे, इससे वो उससे वो, ठीक है। फिर होता है क्या होता है जब, फिर हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो नेम रिएक्शंस होती हैं, जैसे कार्बिलेमीन हो गई, कैनिजारो हो गई, फ्रिडल क्राफ्ट हो गई, गैब्रियल थैलोमाइड हो गई, HBZ हो गई, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया होगी। इस तरीके से जो रिएक्शंस होती हैं नेम रिएक्शंस, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि ये जो रिएक्शंस का पार्ट है वो आपका कवरअप हो जाए और रिएक्शंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर होने वाला है उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि अब हमारे पास बहुत टाइम नहीं बचा है, हम 50-50 हज़ार रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, हम हज़ार रिएक्शंस पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट में, उतना टाइम नहीं बचा। अब आपको मिनिमम 50-50 रिएक्शन सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ 50-50, ताकि उनमें से आपको कोई ना कोई रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है उसमें फंस जाए। और आपको मैं बोर्ड रिएक्शंस पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए सभी रिएक्शंस को एक एक साथ हम पढ़ लेते हैं ताकि हम जो है रिएक्शंस का एक फॉर्मेट तैयार कर सकें। हमें रिएक्शंस को कैसे बनाना होता है। देखो, पहली रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि आप कैसे बनाएंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, यानी कि आपको ऑक्जेलिक अम्ल दे रखा है, आप उस ऑक्जेलिक एसिड से फार्मिक एसिड को कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो, हमारे पास अगर ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, इस तरीके से COOH होता है। ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। इससे में बनाना है फॉर्मिक अम्ल। देखो बच्चों, फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर ग्लिसरॉल की उपस्थिति में आपको इसका रिएक्शन करानी रहती है। क्या कराना रहता है? ग्लिसरॉल। हमें यहाँ पर लेना है ग्लिसरॉल, और अगर आपको याद रहे तो टेम्परेचर भी आप रख सकते हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब यहाँ पर ग्लिसरॉल लेकर आप रिएक्शन करा देंगे तो इजली से आप फॉर्मिक एसिड को प्राप्त कर लेंगे, HCOOH। ये आपका होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। आप इजली से फॉर्मिक अम्ल बना सकते हैं। प्लस देखो यहाँ पर HCOOH, यानी कि इसका इतना प्रयोग हो गया। देखो, अगर हम बात करें तो इतनी चीज़ों का प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिया है। अब बचा क्या? CO2 बचा है। प्लस हम इसको लिखकर CO2 को निकाल देंगे। CO2 का नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गई? इस तरीके से हमें रिएक्शन बनानी है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन नंबर 2 है और आप इस रिएक्शन पर IMP डाल लेंगे और ऊपर वाली भी रिएक्शन आपकी IMP है। ठीक है, कह रहा है कि मेथिल आयोडाइड से आपको एथेन बनानी है। क्या करना है कि मेथिल आयोडाइड से हमें एथेन बनानी। अगर आपने ब्रोटज अभिक्रिया को पढ़ रखा होगा तो आप इजीली बना सकते हैं। मेथिल आयोडाइड देखो, CH3 होता है, I होता है, मेथिल आयोडाइड हो गया। प्लस हमें मेथिल आयोडाइड के यहाँ पर 2 अणु लेने पड़ते हैं, तो हम 2 अणु लेंगे। प्लस हमें सोडियम धातु लेनी पड़ती है और इसके 2 अणु लेने के लिए एक आप इधर ले लेंगे, CH3 I ले लेंगे। यहाँ पर आप यहीं पर 2 से गुणा कर देते हैं। और यहाँ पर बच्चों आपको याद होना चाहिए शुष्क ईथर की उपस्थिति रहती है, शुष्क ईथर। ठीक है, जब आप इस शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते हो तो आप एथेन बना देते हो। देखो बनता कैसे? CH3 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा? NaI आपका जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर I 2 बार है तो Na के I के पास में 2 बढ़ाना पड़ेगा। अब तो 2 बढ़ाएंगे इधर तो हमें Na के पास भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। Na बच्चों क्या है? सोडियम धातु है। क्या है बच्चों? सोडियम धातु है। ठीक है, NaI हो गया। इस तरीके से हमें इस रिएक्शन को बनाना रहता है और हमने एथेन को प्राप्त कर लिया। ये हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। इसी को हम लिख सकते हैं C2H6, ऐसे भी हम लोगों ने लिखा हुआ कई बार देखा होगा। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन है बच्चों बेंजोइल क्लोराइड से आपको बेंजल डिहाइड बनाना। देखो बेंजोइल क्लोराइड जो होता है इससे मैं बेंजल डिहाइड बनाना है, कैसे बनाएंगे समझो।
यहाँ पर देखो बेंजोइल क्लोराइड है तो COCl हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड हो गया। अब इससे में क्या बनाना, बेंजल्डिहाइड, हम क्या करेंगे H2 इसका अपचयन कर देंगे। अगर आपको इस उपस्थिति याद रहती है तो आप याद रख लेना BdVaSO4 होता है, यहाँ पर प्रेजेंट रहती है PdSO4 की, और हमें बनाना रहता है बेंजल्डिहाइड। हम बेंजल्डिहाइड को यहाँ से इजीली प्राप्त कर लेते हैं। और बच्चों इन रिएक्शंस की मैं कहता हूँ एक बार आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये रिएक्शन याद होंगी, क्योंकि लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिएक्शन आपको जल्दी याद हो जाएंगी, प्लस आपका HCl जो है वो निकल जाएगा। ये बच्चों H2 क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हम अपनी बेंजल्डिहाइड को प्राप्त कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन कि ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन, आप इस पर भी IMP डाल लेंगे कि ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने की डबल कार्बन से आपको सिंगल कार्बन करना है। देखो ब्यूटीन 1 CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, 4 कार्बन है ब्यूट और इन हो जाएगा। ये बात बच्चों आपका होगा ब्यूटीन 1 हो गया, ठीक है। इससे में बनाना क्या, 1 ब्रोमोब्यूटेन, देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गए तो फर्स्ट नंबर पर ब्रोमीन लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Br2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, क्योंकि हमें 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना है, सॉरी Br2 नहीं, हमें ब्रोमीन बनाना है, तो हम यहाँ पर HBr के साथ अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखो हमें बनाना क्या, 1 ब्रोमोब्यूटेन, कैसे बनाएंगे, CH3 लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड CH2 लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड फिर CH2 लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड फिर CH2 लिखेंगे, और इधर हम Br को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इधर हम Br को जोड़ देंगे और इसका आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और 4, मेथ एथ प्रो ब्यूट 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा आपका सूत्र, ठीक है। और HBr जो है यहाँ पर Br इसमें लग गया, H यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम था उसके रूप में आकर ये भी जुड़ गया, तो हमने बना दिया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। यही 1 ब्रोमो ब्यूटेन का बच्चों फार्मूला है, सूत्र है, ठीक है। अगला देखो, अगली रिएक्शन है कि हमें बनाना है एथेन से ब्रोमो एथेन, यानी कि हमारे पास एथेन है और इस एथेन से हमें ब्रोमो एथेन बनाना है। देखो एथेन का सूत्र होता है C2H6 या CH3 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या बनना, ब्रोमो एथेन, हम लिखेंगे यहाँ पर Br2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, हम इसकी Br2 के साथ अभिक्रिया कराकर एथिल ब्रोमाइड को बना लेंगे, CH3 C2H5Br बनाएंगे, प्लस हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को निकाल देंगे HBr, ठीक है, निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसको CH3Br जो है 1 ब्रोमो एथेन, हाँ तो बच्चों यही बन गया 1 ब्रोमो एथेन, हमारा इजली से बन गया, एक स्टेप बन जाएगा, ठीक है, सही है। देखो 2 कार्बन थे, अभी अगर हम इसको ऐसे लिख दें CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2Br, सेम चीज़ है, C2H5Br लिखा है ना, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन एथेन है, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है और ये रिएक्शन भी कई बार बोर्ड एग्जाम के पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अगला है कि फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, इस पर आप सबसे ज़्यादा मोस्ट IMP लगा देंगे, ये रिएक्शन आपके बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुकी है। क्या बनाना है, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक एसिड C6H5COOH बनाना है। सबसे पहले फेनिल मेथिल कीटोन का हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, इस तरीके से। अब फेनिल मेथिल कीटोन, हाँ तो क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा और मेथिल के लिए हम CH3 लगा देंगे। अब बच्चों इससे में बेंजोइक एसिड बनाने के लिए कुछ नहीं करना रहता है, यहाँ पर आपको KMnO4 लेना है, NO4 लेना है, आप यहाँ पर ले लेंगे KOH, ठीक है, KMnO4 निगेटिव लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम बेंजोइक एसिड को इजीली बना के प्राप्त कर लेंगे, COOH, ये बेंजोइक एसिड का सूत्र हो गया। तो इस तरीके से हमने बेंजोइक एसिड को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैंने 6 रिएक्शंस बताई ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली रिएक्शन है कि एसिटल्डिहाइड से क्लोरल हमें प्राप्त करना है। अगर हमारे पास एसिटल्डिहाइड है तो इस एसिटल्डिहाइड से हमें क्लोरल प्राप्त करना। देखो एसिटल्डिहाइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए, CH3CHO होता है, एसिटल्डिहाइड होता है। इससे में बनाना है क्लोरल तो हम बनाएंगे यहाँ पर Cl2 लेंगे, यानी कि क्लोरीन लेंगे। क्लोरीन लेने के बाद हम क्लोरल को बना देंगे CCl3, CHO क्लोरल का सूत्र होता है, ठीक है, क्लोरल हमारा बन गया। अब प्लस हमें निकाल देना होता है यहाँ पर HCl हमारा निकल जाएगा। ये बच्चों आपकी क्लोरीन है, क्लोरीन, और क्लोरीन के हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे 3 अणु।
CCl3 CHO। अब हम क्लोरीन के 3 अणु लेंगे तो Cl3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो 3 इधर यूज हुए, 3 हम इधर बैलेंस कर देंगे, ठीक है, और हमारा क्लोरल बन के तैयार हो जाएगा। अब अगली रिएक्शन है क्लोरोवेंजीन से DDT बनाना है। जब हम क्लोरोवेंजीन से DDT बनाएंगे तो हमें क्लोरल का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बच्चों Cl हो गया, प्लस हमें यहाँ पर लेना पड़ता Cl3 CHO यानी कि क्लोरल, और हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तब हम बनाते हैं DDT। DDT बनाने के लिए 4 डंडे इस तरीके से आपको खींच लेना है। बीच में आप गोला कर सकते हो या 3 जगह पर डबल बॉन्ड लिख सकते हो। देखो ऐसे लेना है और इधर लिखना CCl3 CH तक, O नहीं लिखना है, और इधर इनके दोनों चोन पर आपको एक एक Cl लगाना है। Cl लगा के अब आपको H2O को निकाल देना है, और रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ा सिर्फ क्लोरोवेंजीन के पास 2 बढ़ा देंगे और हमारी रिएक्शन जो है वो इजली से बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें बनाना है क्लोरोवेंजीन से DDT। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्लोरोवेंजीन से DDT को कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IMP है, और एक क्लोरोवेंजीन से DDT ये भी काफ़ी ज़्यादा IMP। अगर आप बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे वहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। काफ़ी छोटा बन रहा है। ये आपका हो गया फिनॉल, OH हो गया। बनाना क्या है इससे में, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बनाने के लिए हम HNO3 लगाएंगे, ठीक है। HNO3 की यानी कि नाइट्रिक अम्ल लेते हैं और इजली से हम पिक्रिक अम्ल बना देते हैं, जो कि काफ़ी सरल रिएक्शन है अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर ऊपर हमें कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। यहाँ पर 2 नंबर पे और आपका ये 4 नंबर रहेगा और आपका ये 6 नंबर रहेगा। यहाँ पर O2N लिखा जाता है, इधर आपका NO2 रहता है, इधर भी आपका NO2 रहता है, ठीक है, इधर तरीके से। और यही बच्चों है आपका पिक्रिक अम्ल। अगर इसका IUPAC नाम लिखने को आता तो IUPAC लिख देंगे। एक देखो इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 5 6, देखो 2,4,6 3 बार है तो ट्राई, और ग्रुप कौन सा है, नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो हो जाएगा। और किसके ऊपर लगा, फिनोल के ऊपर, ट्राई नाइट्रो फिनोल। ये बच्चों इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं, आपसे कोई पूछ लेता तो आप लिख लीजिए। फिनोल से हमें बनाना है व्यंजन। देखो फिनोल से व्यंजन बनाना काफ़ी आसान है। इधर आपको टॉप पर रखना है OH, और यहाँ पर जिंक चूर्ण लेना है और इसको गर्म कर देना है। ये आपका बेंजीन बन गया, ZNO जो है हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें बेंजीन को हम बना सकते हैं। तो ये बच्चों टॉप 10 जो रिएक्शंस थी इस टॉपिक को लेकर, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे, हमने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारी रिएक्शंस लाएंगे इस टॉपिक पर। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, और इसमें हमसे पहली रिएक्शन पूछी जाती है फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया HCN से होती है, यानी कि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो HCN से अभिक्रिया करता है। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड का आपको सूत्र पता है, HCHO, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसकी क्रिया किसके साथ होती है, HCN, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, ठीक है। काफ़ी इजी है। और फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रोजन बनता है, हाइड्रीन बनता है, तो हो जाएगा CH2 रहेगा। और इधर आपका OH जो रहेगा उसको ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे, और इधर आप लिख सकते हैं CN। और अगर आप ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो आप लगा देंगे। अगर बच्चों इसके नाम की हम बात करें तो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है, समझ में आ गई। अगली देखो, अगली रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है सांद्र अमोनिया के साथ होती है। देखो फॉर्मल्डिहाइड का आपको सूत्र पता ही है, HCHO है। इसकी सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि NH3 लेंगे। और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमसे पूछ लिया जाता है कैसे प्राप्त करेंगे आप फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, वहाँ पर भी ये रिएक्शन पूछी जाती है। बनता क्या है, CH2 का होल 6 रहता है
और N4 रहता है, प्लस आपका यहाँ पर वाटर निकलता है। थोड़ी यहाँ पर बैलेंस ही आपको याद रखनी है। बैलेंस करने के लिए 6 आपको यहाँ पर बढ़ाने रहते हैं, 4 आपको अमोनिया के पास बढ़ाएंगे और 6 आप जल के पास बढ़ा देंगे। और अगर इसका हम नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा यूरोट्रोपिन। क्या हो जाएगा इसका नाम? यूरोट्रोपिन हो जाएगा। ठीक है, ये जल है आपका। अगली रिएक्शन है, हमसे पूछी जा रही है कि एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं। जो आपका एसीटोन होता है इसको सांद्र H2SO4 जो H2SO4 के साथ है अभिकृत करते हैं। तो एसीटोन से आपने मेसिटिलीन पढ़ा होगा, वही रिएक्शन है। CH3 होता है, COCH3, ये आपका एसीटोन हो गया। ठीक है, यहाँ पर रहता सांद्र H2SO4, इसके साथ अभिकृत करते हैं, या लिख सकते हैं आसवन। आसवन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है। देखो काफ़ी सरल रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तो आप इजीली से बना सकते हैं। देखो 1 नंबर पे और आपका 3 नंबर रहता है और आपका 5 नंबर रहता है। इन दोनों जगह पर आपके लगाना है CH3। ठीक है, इस तरीके से। और आपका जो है वाटर निकाल देना H2O। बैलेंस करने के लिए 3 आपको इधर बढ़ा देनी है और 3 आपको इधर बढ़ा देनी है। अगर इसके नाम की बात करें तो मेसिटिलीन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेसिटिलीन। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुकी है। ठीक है, अगली रिएक्शन हमसे पूछी जा रही है कि एसीटोन को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। जो एसीटोन है इसको आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं। देखो CH3 CO CH3 है, इसको आयोडीन यानी कि बच्चों आपका I2 रहेगा, प्लस आपका रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। इसके साथ इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये आयोडोफार्म बन जाता है। अगर आप यहाँ पर Cl लिया होता तो क्लोरोफार्म बन जाता, I3 हो जाएगा, प्लस आपका CHI3 हो जाएगा और NaI निकल जाएगा, NaI, और हम निकाल देंगे CH3 COONA हो जाएगा। और प्लस जब बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम जल निकाल देते हैं। बैलेंस करने के लिए 4 आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास बढ़ाना है, 3 आपको आयोडीन के पास बढ़ाना है, और आप 3 NaI के पास बढ़ाएंगे और 3 आप वाटर के पास बढ़ा देंगे। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। इसका नाम आपको आइडोफार्म हो जाएगा, इसका सोडियम एसीटेट हो जाएगा। आप इजीली से रिएक्शन से बना सकते हैं, काफ़ी सरल रिएक्शन से। अगली रिएक्शन है बच्चों एसिटल्डिहाइड की। अब एसिटल्डिहाइड को टॉलन अभिक्रमक के साथ हम गर्म करते हैं। एसिटल्डिहाइड देखो CH3 CHO, एसिटल्डिहाइड हो गया। टॉलन अभिक्रमक होता है Ag2O होता है। इसके साथ हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं गर्म करते हैं, या ये सिंबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल बना देते हैं जब इसको हीट करते हैं। CH3 COOH प्लस 2Ag जो है वो हम निकाल देते हैं। ये क्या है बच्चों, Ag जो है सिल्वर है, लेकिन यहाँ पर हम सिल्वर ना कह के इसको रजत दर्पण के नाम से जानते हैं, रजत दर्पण। और इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ठीक है, आई होप आपकी रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली रिएक्शन देखो बच्चों, अगली हमारी रिएक्शन है कि एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से कराते हैं। इस रिएक्शन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एसीटोन का हमें सूत्र लिखना है। CH3 एसीटोन का सूत्र हम तोड़ के लिखेंगे इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, और इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ है, क्लोरोफार्म के, CHCl3। उपस्थित किसकी रखते हैं, KOH की। ठीक है, अब आपने एसीटोन से क्लोरीटोन बनाने की एक विधि सुनी होगी, वही रिएक्शन यहाँ पर हमें बनानी है। इधर CH3 लगा देना है, इधर भी CH3 लगा देना, इधर आपको OH लगा देना और इधर आपको CCl3 लगा देना। देखो इसका H निकलकर इसके O के साथ जुड़कर OH निकाल देगा और CCl3 है आपका मिल जाएगा। और इसका नाम अगर बच्चों आप लिखेंगे तो नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो, अगली बच्चों आपकी रिएक्शन है कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को हम गर्म करते हैं। जो आपका कैल्शियम एसीटेट होता है और कैल्शियम फॉर्मेट होता है, इसके मिश्रण को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखो आपको एसिटल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं।
ये आपका CH3 COO का होल ट्वाइस Ca रहता है, एक कैल्शियम एसीटेट हो गया, प्लस हमें कैल्शियम फॉर्मेट लेना है। कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र हो जाएगा HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। कैल्शियम फॉर्मेट के साथ हीट करेंगे तो हमें एसिटल्डिहाइड के दो मिलेंगे, CH3 CHO निकल जाएगा, प्लस आपका निकलेगा CaCO3। और एक जो एसिटल्डिहाइड है बच्चों, एसिटल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अगली रिएक्शन है कि फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलेन मिलाया जाता है। जो आपका फॉर्मिक एसिड है इसमें फेलिंग विलेन मिलाया जाता है। देखो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH होता है और फेलिंग विलेन होता है Cu2 हो गया। इसमें मिलाया जाता है तो क्या बनता है Cu2, नहीं Cu2 फेलिंग विलेन नहीं होता, CuO होता है फेलिंग विलेन बच्चों, सॉरी CuO होता है। इसको काट के हम देखते हैं CuO जो है इसमें Cu2O बनेगा, Cu2O बन जाता है, जिसका अभी हम नाम बता देंगे आपको, CO2 हो जाएगा, प्लस आपका वाटर निकल जाता है। अगर बच्चों Cu2O के नाम की बात करें तो हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड होता है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुकी है। अगली रिएक्शन है गन्ने की शक्कर के घोल में तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। जो गन्ने की शक्कर है उसके घोल को तनु H2SO4 के साथ हम उबाल देते हैं। देखो गन्ने की शक्कर का सूत्र C12H22O11, जिसको आप सुक्रोस भी कहते हैं, तनु H2SO4 होता क्या है, कार्बन अलग प्लस वाटर निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए कार्बन कितने 12, तो हमें यहाँ पर 12 बढ़ा देंगे, प्लस इसका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन दूना है तो 11 दूनी 22 यानी कि 11 कर देंगे और हमारा पूरी रिएक्शन बैलेंस है। क्या हमारा है H2O जल है, ये आपका क्या है कार्बन है, और रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के पेपर में आ चुकी है, ठीक है। आयोडोवेंजीन को कॉपर के साथ हम गर्म करते हैं। जो आपका आयोडोवेंजीन है इस आयोडोवेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। जब आयोडोवेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, देखो आयोडोवेंजीन का सूत्र ऊपर रहेगा I, ये आयोडोवेंजीन हो गया। इसमें क्या होता है CU कॉपर लेते हैं, कॉपर के साथ इसको जब हम हीट करते हैं गर्म करते हैं तो हमारा डाइफेनिल बनता है इस तरीके से और इस तरीके से। सॉरी बच्चों, ये रिंग को आप अच्छा बना लेंगे, ये डाइफेनिल हो गया, ये डाइफेनिल बनता है, प्लस क्या होता है CuI जो है वो निकल जाता है। यहाँ पर मैं 2 बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पर इससे हमें 2 से बैलेंस करना पड़ता है और यहाँ पर भी 2 बढ़ाने पड़ते हैं। इसका नाम बच्चों है आपका डाइफेनिल, ठीक है। तो ये बच्चों 10 रिएक्शन हमने इन दोनों टॉपिक की अच्छे से पढ़ ली है। एक टॉपिक आप कैसे प्राप्त करेंगे, दूसरा होता है क्या होता है जब। इन दोनों टॉपिक की हमने 10 रिएक्शन पढ़ ली। अब हमारे पास एक टॉपिक बचता है कि नेम रिएक्शंस। अब बच्चों जो नेम रिएक्शन टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ हमें बताएं और आप सबको बताएं। इसमें कम से कम हम अगर 10 रिएक्शन को पढ़ाएंगे विद परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इन बच्चों रिएक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नेम रिएक्शंस पढ़ाएंगे और वो वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे ताकि आपको नेम रिएक्शंस तैयार हो जाएँ। उस वीडियो में जो नेम रिएक्शंस बताएंगे वही आपको तैयार कर लेना है, बस उसके बाद नहीं आएगा बोर्ड के पेपर में। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल जरूर रखेंगे।